ठीक है, बेस्ट हो गया। आज हमारी जो क्लास है ना, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, ठीक है? तो उसको किस तरह से फाइंड करने हैं, कि मैं आगे आपको स्क्रीन प्रोवाइड करूँगा, लिंक भी प्रोवाइड करूँगा हर किसी को एक्सेल शीट के अंदर। तो आपने क्या करना, उसी शीट के अंदर आगे जो टास्क होगा, असाइनमेंट होगी, वो सबने कंप्लीट करनी होगी। देन उसकी बेस पे कल हम ऑडिट बनाएँगे और देन फिर आगे हम प्रोसेस देखेंगे कि क्लाइंट को कैसे रीच आउट करना है, ठीक है? और अच्छा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, कट कट होके आ रही है सर। नहीं, मेरे ख्याल से तो मेरे पास सही है। चलिए मैं मेरी इसको देखता सर हूँ। आवाज़ सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही? क्लियर है, अच्छा, आवाज एक क्लियर मिनट। है। चल, मैं एक मिनट, एक मिनट। अपना जिस पे थोड़ा सा इशू आ रहा है ना, वो अपने नेट पे थोड़ा सा इशू देख लें। उनका नेट पे तो इशू नहीं है, तो बिकॉज मेरे पास तो काफी क्लियर जा रही है, ब्रेक हो रही है। ओके, चलिए मुझे एक मिनट दे दें। मैं इसकी वाईफाई या डिवाइस चेंज कर दूँ, जस्ट वन। अच्छा, तो आज हमारा ना ओवरऑल था, टॉपिक था कि हमने किस तरह से एक प्रोस्पेक्ट जो अपना क्लाइंट फ्यूचर में बन सकता है, उसको किस तरह से फाइंड करना। और देन जो जीएमबी से एक्चुअली हम फाइंड करेंगे गूगल मैप से, और उसके बाद उसका क्या क्या चीज़ क्राइटेरिया होता है जिनको हम देखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम ना एक्सटेंशन से डाटा स्क्रैप कर लेना चाहिए, बट मेरे ख्याल से वो चीज़ वर्क नहीं करती, क्योंकि हमें मैनुअल एफर्ट डालनी पड़ती है एट द एंड। तो हम स्टार्ट से ही वो एफर्ट डालते हैं, तो उससे मैंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा भी है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट ये जो एक जर्नी है ना 2 महीने की, तो कोशिश कीजिएगा जिस तरह से मैं चीज़ें आपको करवा रहा हूँ, मोस्टली लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, बट जो क्लाइंट हंटिंग, ये जो मेरा एक वे है, तो उस तरह से जिस तरह मैं करवा रहा हूँ, अगर उस तरह से आपने चीज़ों को फॉलो कर लिया, तो इंशाल्लाह ये जिन लोग जो न्यू हैं, इनके पास क्लाइंट नहीं है, ये जो हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम क्लाइंट हैं, तो एट द एंड ऑफ द जर्नी इंशाल्लाह आपके पास एक एक दो दो क्लाइंट्स होंगे, ठीक है? तो आज वो हम मैं आपको एक शीट शेयर करता हूँ, और उसके बाद हम उसको प्रॉपर हम स्टार्ट करते हैं।
जी भैया अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? इसका चौथा जो जी वर्जन वालेकुम है सलाम, वो ये क्लियर वाला है। है। वो शीट शेयर नहीं हुई तो अभी हम न्यू शीट ही क्रिएट कर लेता हूँ। सर इधर साइड पे डायरेक्ट यूज कर लें। ओके, वैसे मैं आप लोगों को प्रॉपर शेयर कर दूंगा जो एक्चुअल शीट है और जो जो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है? तो आपने उसके अकॉर्डिंग बनाना है, बट अभी मैंने आपको ओवरऑल एक बिजनेस का देखना है और हमने कौन सा हमारा प्रोस्पेक्ट हो सकता है उसकी बेस पे हमने चेक करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं गूगल मैप में। ठीक है, सिटीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपने जब भी अपने लिए क्लाइंट फाइंड करना तो आपने कोशिश करना है कि जो मेन सिटीज़ होती हैं आपने उनको नहीं देखना। फॉर एग्जांपल जैसे कैलिफोर्निया हो गया, टेक्सास हो गया, ठीक है, वर्जीनिया हो गया। लोग क्या करते हैं, मेन सिटीज़ चैट जीपीटी से, जेमिनाई से या किसी से भी उठा के, क्लाउड से उठा के डाल देते हैं और उसकी जो सर्विसेज होते हैं वो देख लेते हैं, जबकि 80% लोग वही सेम कर रहे होते हैं और वही इसी सेम बंदे को वो फाइंड कर रहे होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, आपने क्या करना है, वैसे मैंने आपको शीट प्रोवाइड कर दूँ, चैट जीपीटी पे जाना, चैट जीपीटी या जेमिनाई या क्लाउड किसी भी चले जाएं आप। इसको हम कहेंगे कि हमें वो सिटीज़ बता दो जिसकी पॉपुलेशन यूएसए में 100K से 50 to 100K है। Give me the list of 20 cities in USA. ठीक है, ये हमें कुछ सीरीज प्रोवाइड कर देगा जो पॉपुलेशन है 50 to 100 के है। तो आपने देख लेना है। अब इसने कैलिफोर्निया की स्टेट की एक सिटी हमें फाइंड करके दी है और ये एक और सिटी है। तो मैं इस तरह से आपको हर किसी की जो असाइनमेंट है वो प्रोवाइड कर दूंगा सिटीज। तो अब आप देखें कि मोस्टली लोगों को इन सिटीज़ का पता भी नहीं है कि ये सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं है, बट इनकी पॉपुलेशन जो है वो 50K से अबव है। ठीक है, तो हमारी सर्विसेज वहाँ पे हम बहुत इजीली क्लाइंट को पिच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी सिटी को ही ले लेता हूँ और जो हमारा है नीच है, हर कोई अपनी नीच के अकॉर्डिंग जो उसने प्रीवियस काम किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकता है। और कोशिश करें जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मोस्टली लोग हैं एक्सपर्ट, उनको ऑलरेडी आइडिया पता है, बट कुछ लोग जो बिगिनर हैं, ठीक है, तो वो कोशिश करें अपनी जो प्रोफाइल है वो एक स्पेसिफिक नीड के ऊपर जाए। जैसे एचवैक कर रहे हैं तो एचवैक करें, रूफिंग करें रूफिंग, प्लम्बर है तो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, वट एवर, कोई भी आपकी नीच है तो अपनी प्रोफाइल एक स्पेसिफिक नीच के ऊपर जाए। उससे ये होगा कि आप, अगर आपके पास एक क्लाइंट भी है तो नेक्स्ट क्लाइंट जब भी आप उनको हंट करने जाओगे तो वो इसलिए आप पे ट्रस्ट करेंगे और आप उनके साथ ईजिली आप उनके साथ डील हो सकती है। जैसे मैं मोस्टली एचवैक और रूफर के साथ काम करता हूँ तो मैं अभी एचवैक ही कर लेता हूँ। तो ये लोकेशन बेस एक बिजनेस आ गया।
ठीक है। जैसे मैंने ये कीवर्ड सर्च किया और अपने एरिया के अकॉर्डिंग, तो उस एरिया में जितने भी हैं ना, सारे के सारे बिजनेसेस यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं और हमें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिल रही है। यहाँ पे एक बिजनेस ने स्पॉन्सर्ड एड रन किया हुआ है, मतलब इसकी रिव्यूज कितने 86 हैं, ठीक है, और ये एड रन कर रहा है, मतलब इस एरिया में इस सर्विस की डिमांड है ऑलरेडी। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना, सिंपल, जो फर्स्ट 20 बिजनेसेस हैं, ठीक है, फर्स्ट 2-3 को छोड़ के फर्स्ट जो 20 बिजनेसेस हैं सबको हमने निकाल लेना है। बट अभी जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ उसका क्या है, जो आपके अच्छे क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड एड रन कर रहा है, तो इसी को हम ज़रा चेक करेंगे न्यू टैब में कि इसकी जो है सर्विसेज क्या है, इसने इसकी प्रोफाइल कंप्लीट है, प्रॉपर एक्टिव है। तो इसको देखने का एक मेथड होता है कि सिंपल हमने आना है यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना और न्यू टैब पे इसको ओपन कर लेना। अब देखिए इसके, अब अगर हम यहाँ पे फिल्टर आके लगा लेते हैं, न्यूएस्ट पे जाएंगे, 1 वीक को, मतलब ये रिव्यू ले रहा है, बट एक ही रिव्यू इसने लिया है जो कि इसको ऐड के थ्रू ही आया है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं इसकी पोस्टों के ऊपर। अगर हम इसकी पोस्टें देखना चाहें, इसने पिक्चर्स और वीडियोस तो अपलोड किए हैं, और अगर हम देखें ये वाली जो है ये 2027 में इसने अपलोड की थी, बट ये अभी ऐड रन कर रहा है। नीचे जाता है, कोई और चेक करता है, ये अगस्त 2025, इसको देखते हैं अगस्त, फेब 2026, ठीक है अगेन। बट फेब के बाद ये प्रोफाइल के ऊपर प्रॉपर एक्टिव नहीं है, बट ये ऐड रन कर रहा है, तो हमारा ये पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसके लिए हमने कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है इस बिजनेस की, ताकि इसको हम रीच आउट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगा कि जो इसकी बिजनेस की डिटेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिजनेस का नेम, तो हम इसको बिजनेस का नेम को यहाँ पे पेस्ट कर देता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आनी है, इसकी जीएमबी का लिंक, और इसके सारे सोशल मीडिया हमने फाइंड करना है। सोशल मीडिया फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता, सिंपल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अपने बिजनेस को ऐड कर देना, और आगे जो है ना इसके आगे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इसकी फेसबुक प्रोफाइल भी मिल गई है और लिंक्डइन प्रोफाइल भी मिल गई है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ से हमें इसका फाउंडर भी मिल जाएगा। अब देखें तो इंस्टाग्राम की आईडी भी हमें मिल गई है यहाँ से, ठीक है। तो हमने इजीली इन सारी तीनों की दोनों, और इनकी वेबसाइट भी यहाँ पे शो हो रही है, हम इनकी वेबसाइट भी चेक कर लेता हूँ। ओके, मतलब गुजारा है, बल्कि शुरू होते ही ख़त्म हो गई। तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी वेबसाइट, क्योंकि ऐड भी रन कर रहा है, तो इसको प्रॉपर एक ऐसी वेबसाइट बना के दी जाए जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। अभी तो ये बहुत ही ओल्ड और आउटडेटेड है, कोई इसका प्रॉपर कॉल टू एक्शन नहीं है। अगर हम देखें सारा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, और ये देखें ये कितना है इसका, बहुत ही रफ, और ये जस्ट इमेजेस अपलोड है और ये वेबसाइट ख़त्म हो गई। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास इसके सारे सोशल मीडिया थे, वो इंस्टाग्राम, ये मैं शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारी चीज़ें हैं पड़ी, और फेसबुक, लिंक्डइन और
ठीक हो गया। तो ये हमारा एक ओवरऑल प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ऐड करेंगे, देन फेसबुक की, देन लिंक्डइन की, और जो इसकी जीएमबी है, अगर हम इसकी जीएमबी ओपन करते हैं, जस्ट ओपन देयर जीएमबी, तो यहाँ से हमें इसका जो है वेबसाइट यहाँ से इसकी मिल रही है एक, ठीक है, और इसका फ़ोन नंबर जो है ये मिल रहा है, तो ये ले सकते हैं। इसकी लोकेशन ये है, ओके। देन देख सकते हैं कि इसने रिव्यू लास्ट टाइम कब किया हुआ है और इसकी पोस्ट कब है, ठीक है। ये यहाँ से इसका फेसबुक प्रोफाइल यहाँ से मिल रही है। अगर मैं फेसबुक प्रोफाइल यहाँ से ओपन करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि मुझे यहाँ से इसके ना अकाउंट्स बाकी चीज़ें भी मिल जाएं। लेट्स ओपन द अकाउंट्स, ओके। तो यहाँ से हमें इसकी इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल गई है, एक्स की आईडी भी मिल गई है, इसका नंबर भी मिल गया है, और ईमेल भी मिल गया। तो हम सारी चीज़ें यहाँ से पिक करके अपने शीट में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से एक पूरे के पूरे पर्सपेक्ट, और जीएमबी का आपने देख लेना इश्यूज कि वो इमेजेस अपलोड कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसने पोस्ट की है कि नहीं की लास्ट 30 डेज में, ठीक है। जैसे इसने कोई अभी पोस्ट ही नहीं की हुई थी, जैसे ये बिजनेस है, ठीक है, अगर पोस्ट की होती तो नीचे यहाँ पे शो होती है। जैसे अभी हम इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं ना, लेट्स ओपन। ठीक है, तो इसकी कोई ना पोस्ट नहीं है, ये जस्ट पिक्चर्स ही हैं, तो इसकी बेस पे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा मेथड रहेगा। देन कल की जो हमारी क्लास होगी ना, ये ओवरऑल जो है ना डाटा एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें हमने देखनी है। और हमने जितने भी ये लोकेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, फर्स्ट जो है ना बिजनेसेस हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट 20 to 30 बिजनेसेस, आपने 20 बिजनेसेस जो है ना फर्स्ट वाला है, उनको आप निकाल लें, ठीक है। तो इस तरह से सिटीज़ की मेरे पास प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, तो मैं हर किसी को अलग-अलग प्रोवाइड करूँगा। हर किसी ने अपनी एक गूगल शीट बनानी है, और बल्कि मैं वो प्रोवाइड कर दूँगा आपको वो सैंपल। तो आपने उसी के अंदर लोकेशन होगी, आपको कीवर्ड होगा, उसकी बेस पे आपने 2020 किसी ने लिस्ट निकालनी है उसकी। देन नेक्स्ट क्लास में ना हम देखेंगे कि अपना जो ऑडिट है, ठीक है, क्लाउड एआई को यूज़ करके किस तरह से बनाते हैं, तो वो बना लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास आएगी कि जीएमबी के प्रॉपर चीज़ों को किस तरह स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर हमारे पास क्लाइंट्स बहुत आ जाता है, और एक रियल क्लाइंट की मैं आपके सामने स्ट्रेटजी बनाऊंगा, उस बिजनेस को एनालाइज करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाने के बाद देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट 30 डेज के लिए, और क्लाइंट को वो चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। और 30 डेज के बाद हम उसकी रैंकिंग देखेंगे और उसका ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे कि उसका कितने परसेंट, कितना एक्स उसकी ग्रोथ आई है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक मेथड रहेगा। एक और काम है सबके लिए, वो काम ये है कि हर किसी ने क्या करना है, 4-5 जीमेल्स बना लेनी है, ठीक है। तो 4-5 जीमेल्स बनाने का पर्पज़ ये है कि कल आपने क्लाउड यूज़ करना है। अब क्लाउड एआई में ये होता है कि ये जो डाटा आप प्रोवाइड करते हैं क्लाउड को, ठीक है, कल एक प्रॉपर आपको प्रॉम्प्ट दूंगा, जिसके बाद क्लाउड आपको एक पूरी ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा 10 से 12 पेजेस की, ठीक है। और मैं कहता हूँ अगर आप वो क्लाइंट को शेयर करता है, ठीक है, तो 80% चांसेस होता है अगर वो ओपन हो जाए तो क्लाइंट क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि हर किसी ने 5 जीमेल बना लेनी है, और उनके ऊपर फ्री का क्लाउड एआई का अकाउंट बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर करेंगे।
चले ये चीजें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को? चले बेस्ट हो गया। तो मैं वो शीट प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें करनी है, डाटा को सीटीज प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपने डाटा निकालना है 20 बिजनेसेस का। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो ऑडिट की होगी। आपका अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना, सिंपल आपने वहां से देखना है जिसकी जो प्रॉपर पोस्टिंग नहीं कर रहा, जिसकी जो पिक्चर्स हैं। हाँ, एक बिजनेस है जो पोस्ट कर रहा है और उसने रिसेंटली पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहा है, तो वो ऑलरेडी एक्टिव है, तो हमें उसको आउटरीच करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसका डाटा हम ऐड नहीं करेंगे। कोशिश करना है जो कीवर्ड है उसके पास जो 20 बिजनेसेस हैं उनको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, और उनके सोशल मीडिया निकालना है और उनके फ़ोन नंबर, ईमेल। मोस्टली जो 1 से 1.5 घंटे का काम है ये जो असाइनमेंट आपकी होगी। ठीक है, और उसके बाद हम ना नेक्स्ट जो है ना ऑडिट के ऊपर चलेंगे। जी आपका क्या क्वेश्चन है? अपना माइक ओपन करके पूछ लें। जी सर, ये बता दें इनको कि जो स्पॉन्सर्ड वाले जीएमबीज हैं वो उनकी कितनी उनको भी नोट करना है। जी आपकी बात समझ नहीं आई। जब ये कीवर्ड के साथ लोकेशन लगा रहे हैं तो ऊपर स्पॉन्सर्ड वाली काफ़ी एरियाज के अंदर जीएमबी शो होती हैं, तो क्या इन्होंने स्पॉन्सर्ड वाले को भी काउंट करना है और कितने रिव्यूज वाली काउंट करनी है? जी, जैसे अभी हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका बाय द वे। जैसे अभी हमने एक बिजनेस देखा वो स्पॉन्सर्ड था, ठीक है, बट क्या था कि उस ने जो लास्ट पिक्चर अपनी अपलोड की हुई थी फेब में की हुई थी, वो एक्टिव नहीं था। तो जबकि वो एड पे स्पेंड कर रहा था, तो वो हमारा एक पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है अगर हम उसको दिखाएं कि आप ना जीएमबी के ऊपर एक्टिव नहीं हो, और ऑर्गेनिकली हम आपको ना लीड लेके दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है यूएसए में जो बंदा भी एड रन कर रहा है $20-30 पर डे स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम उसको लीड लेके देते हैं ऑर्गेनिकली तो उसके लिए ज्यादा अच्छी ऑफर्स रहती है। ठीक है, तो वो हमारा एक ज्यादा पोटेंशियल। हाँ, एक बिजनेस है जो प्रॉपर रिव्यूज ले रहा है, पिक्चर्स अपलोड कर रहा है, एक्टिव है, तो फिर हम उसको ऐड नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो ऐड रन कर रहा है, अदरवाइज हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक बिजनेस देखा था। किसी का कोई और अस्सलामुअलैकुम क्वेश्चन है? सर। जी जी। सर ये जो कंट्रीज ने आपने एक्सट्रिक किए इसके साथ कौन कौन से सर्विस हमने सर्च करने हैं? मैं सर्विस और कीवर्ड हर किसी को ना प्रोवाइड सेंड कर दूंगा, जिसमें सिटी भी होगी और कीवर्ड भी होगा। ठीक है, तो आपने उस ठीक सिटी और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग ना फाइंड करना है। आप काइंडली ठीक है एक सर। काम जी जी, आप एक काम करें कि एक ना बना लें शीट, गूगल शीट की, उसकी एडिटर एक्सेस दे के ना मुझे शेयर कर दें। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं वो ठीक सारा फॉर्मेट आपको ऐड करके हर किसी को शेयर कर दूंगा। ठीक है ठीक सर। है, या और जी 20 जीएमबीज के डाटा निकालना है जी 20। स्पॉन्सर्ड को छोड़कर, स्पॉन्सर्स को छोड़कर। हाँ, स्पॉन्सर्ड को छोड़ के। हाँ, स्पॉन्सर्ड की जो मैंने बात की है ना, अगर स्पॉन्सर्ड जो है वो एक्टिव है, ठीक है, अगर वो एक्टिव नहीं है, जैसे अभी हमने एक स्पॉन्सर्ड देखा था, वो उसका एड रन कर रहा था बट वो एक्टिव नहीं था और उसकी वेबसाइट भी डमी थी। ठीक है, तो ठीक हमने क्या करना, उसको भी ऐड करना है। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है सर। जी जी, आप भाई आपका ना हैंड रेज किया हुआ। जी सर, मैंने ये पूछना था कि अभी जो आपने टास्क देना है तो उसमें हमने जस्ट डेटा ऐड करना है या टीचिंग ऑडिट वगैरह बाद में करेंगे? जी जी, अभी जस्ट डाटा ऐड करना है। ठीक है, और देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो बाद में करना है। सही, ठीक ठीक सर। ठीक है, क्योंकि अभी डाटा ऐड करेंगे प्रॉपर, देन उसके बाद ऑडिट बनाएंगे, देन उसके बाद ही प्रोसेस होगा। ठीक है, और वाजिद भाई का क्वेश्चन था कि रीमॉडलिंग की नीड में, ये बिल्कुल कर सकता है। एक्चुअली जो है ना, ये जो आप फाइंड कर रहे हैं ये आपके लिए एज अ असाइनमेंट है। ठीक है, आप ये फाइंड कर लें। नेक्स्ट
हर किसी को एक नीच के ऊपर, जो भी नीच के ऊपर काम करना चाहता है, डाटा निकालेगा, ऑडिट बनाएगा और मुझे चेक कराएगा कि भाई ये मैंने ऑडिट, ऑलरेडी आपके ऑडिट मुझे मिल जाएंगे कि मैं देख लूंगा कि आपने ऑडिट किस तरह बनाया। अगर उस ऑडिट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है, तो वो मैं इम्प्रूवमेंट बताऊंगा। देन हर किसी को अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपने ऑडिट बनाना है, देन क्लाइंट को पिच करना है, और पिच करने का क्या टेक्स्ट करना होता है, कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा वर्क करता है, वो सारी चीजें देन आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक हो गया? चले बेस्ट है। बाकी मैं फिर शीट शेयर कर देता हूँ आपको लोगों को, ठीक है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग फिर जो है ना डाटा, अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। इसका ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो शीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें कीवर्ड भी होगा, सीटी भी होगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसी कीवर्ड और उसी के ऊपर लोकेशन के ऊपर आपने गूगल मैप पे सर्च कर लेना है। जो 20 बिजनेसेस टॉप पे फर्स्ट शो होंगे, उनमें जो स्पॉन्सर्ड हैं और अच्छे से एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर पोस्टिंग कर रहे हैं ना, उनकी पिक्चर्स प्रॉपर टाइम पे अपलोड नहीं हुई। अगर पिक्चर उनकी 2-3 महीना ओल्ड अपलोड हुई है तो मतलब वो एक्टिव बिजनेस नहीं है। एक हमेशा हम भी, जीएमबी आप सारे लोग मोस्टली मैनेज करते हैं, तो हमने जो पिक्चर्स होती हैं वीक में मोस्टली 1-2 मरतबा तो अपलोड करनी होती हैं, ठीक है, तो वीक में 2 पिक्चर्स तो हमने अपलोड करनी होती हैं और 2 पोस्टें मिनिमम तो करनी होती हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस एक्टिव है, ठीक है, या कोई उसको मैनेज कर रहा है, तो वो इतनी पोस्टिंग कर रहा होगा। अगर वो नहीं कर रहा, 2 महीने से अनएक्टिव है, कोई पिक्चर्स नहीं अपलोड कर रहा, तो मतलब उसको कोई मैनेज नहीं कर रहा, वो उसको ऑफर दे सकता है। ठीक हो गया? तो आपने क्या करना है, सिंपल उसका डाटा निकाल लेना है मैप से, और मैप के बाद आपने क्या करना है, उसको सिंपल जाना है और जाके गूगल पे सर्च कर लेना है। वो मैं आपको वो प्रोवाइड भी कर दूंगा। आपने क्या करना है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख के इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन आप सर्च करेंगे तो उस बिजनेस की जितनी भी प्रोफाइल होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। उन पे क्लिक करके आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना है। और अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो मोस्टली आपको वहां से मिल जाएगा उनकी ओवरऑल डिटेल्स भी, ईमेल भी मिल जाएगी, फोन नंबर्स भी मिल जाएंगे, वेबसाइट भी मिल जाएगी। ठीक हो गया? तो आपने वो वहां से सारी चीजें उनकी निकाल के शीट में ऐड कर लेनी है। ठीक है। और जीएमबी के इश्यूज में आपने बताना है कि वो क्लाइंट कितने टाइम से पोस्ट नहीं, क्योंकि ये जब ऑडिट बना रहे होंगे उस वक्त हमें बहुत हेल्प करेगा कि क्लाइंट ने कितने टाइम से पोस्ट नहीं की हुई, ठीक है, और उसकी पिक्चर्स नहीं है, उसके रिव्यूज कितने हैं। रिव्यूज के लिए तो हम एक और एक्सटेंशन यूज करते हैं, मोस्टली डाटा हमें वहीं से मिल जाएगा, बट अभी जो है उसने पिक्चर्स कब से अपलोड की हुई है, बिजनेस वेरीफाई है कि नहीं है। बिजनेस तो वेरीफाइड होता ही है, ठीक है, जैसे क्लेम आ रहा होता है बिजनेस, पोस्टली बिजनेस आता है, ठीक है, तो उनको आपने नोट कर लेना कि उनके क्या क्या इश्यूज हैं, तो वो यहाँ पे राइट कर देना इश्यूज। तो मैं फिर जब हम ऑडिट बना रहे होंगे तो उस वक्त भी देख लेंगे। जी सर ये वेबसाइट के भी इश्यूज बताने या नहीं? वेबसाइट अभी मैं कहता हूँ उसको रहने दें, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है वेबसाइट, ठीक है। अब इस वेबसाइट में जो वेबसाइट डेवलपर हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है, ये कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये इतनी बड़ी, इसके ऊपर इसने वीडियोस लगाई हुई है और इतना बड़ा टेक्स्ट है, ठीक है, जो पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है। और उसके बाद नीचे आता है तो इतना टेक्स्ट है और बटन आ गया, ठीक है, ये सही है। उसके बाद अबाउट अस है, ये देखें इतना बड़ा पैराग्राफ है, कोई स्पेसिंग नहीं है। और अगर हम देखें ये पिक्चर्स आ जाती है। उसके बाद देन इसने जो ईमेल का फॉर्म लगाया हुआ है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर जो है ना कॉल टू एक्शन नहीं है, फर्स्ट के बगैर उसके बाद कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, इसकी कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन आ जाते हैं, इसने अपने एक्सपर्टीज के बारे में कुछ पिक्चर्स लगा दी हैं, और पिक्चर की आप देखें तो कोई प्रॉपर एक ब्रांडेड वेबसाइट नहीं लग रही कंपनी की। इसमें ये देखें, ये पिक्चर है और ये स्पेस है, ठीक है, तो इस पिक्चर्स को बहुत अच्छे से एडजस्ट किया जा सकता था। उसके बाद आ जाता है रिव्यूज कमिंग सून। अभी यहाँ पे जैसे गूगल मैप के रिव्यू, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रिव्यू हम अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं, तो वो रिव्यूज भी नहीं है। और नीचे आता है तो कॉन्टेक्ट अस इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और
जो है ये बटन अगर मैं चेक करूँ तो इससे फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है। तो मोस्टली जो है ना यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं। अब यहाँ पे फुटर्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे ब्लॉग आ रहा है और ये इसका फुटर है कुछ इस तरह का, और इसने GoDaddy से बनाई हुई है वेबसाइट, वर्डप्रेस पे भी नहीं है। तो GoDaddy तो इस तरह का ई पेज बिल्डर वेबसाइट बना के देता है। तो ये एक इस तरह से इसकी वेबसाइट के लिए भी इसको हम पिच करेंगे, बट वो बाद की बातें हैं। पहले हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो GMP पे रहेगा, और एक तो GMP का काम करना भी आसान है बिगिनर के लिए, और इसके क्लाइंट क्लोज करना भी इजी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वेबसाइट। बिकॉज GMP में आपको ना फर्स्ट मंथ से आप उनको रिजल्ट को दिखा सकता है, ठीक है। जबकि SEO में ऐसा कुछ, वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको फर्स्ट मंथ से इंप्रेशन मिलना स्टार्ट हो जाए, क्लिक्स मिलना स्टार्ट हो जाए, उसको लीड आना स्टार्ट हो जाए। ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है, बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। तो इसीलिए एज अ बिगनर आपको GMP से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका कुछ अरसे का एक्सपीरियंस है SEO में, आपने ब्लॉगिंग की 1-2 साइट रैंक की हुई हैं, आपको कंटेंट के बारे में आइडिया है, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल, ठीक है, देन आप इसके ऊपर जा सकता है। बट इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, किस तरह क्लाउड को यूज करके मैं चीज़ों को बहुत आसान करूंगा कि क्लाउड को लेके किस तरह से हम एक वेबसाइट, अगर हमारे पास क्लाइंट आ जाता है ऑन पेज का, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक कंपटीटर उठाएंगे, उसकी बेस पे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जिसकी ट्रैफिक होगी, क्लाउड से उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हम अपना कंटेंट बनाएंगे और उसका पूरा एक प्लान बनाएंगे 2 मंथ का, 3 मंथ का, और उसको अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो विद इन 1-2 मंथ हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स वहां से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लिक और इम्प्रेशन, ठीक है। और हमारी साइट इस तरह से डिजाइन होती है कि हमें लीड्स भी मिलती हैं, बट हम फर्स्ट मंथ में कभी भी वेबसाइट के क्लाइंट को कभी भी हम नहीं कहते कि फर्स्ट मंथ से आपको लीड आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी? ठीक है सर जी। तो ये हमारा बेसिक सा इंट्रो था इसका, ठीक है। बाकी आपने लीड निकालनी है, मैं शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा सबको, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना, उसको डाटा फिल करना है। तो कल हम GMP ऑडिट देखेंगे प्रॉपर, उसका आपको प्रोवाइड करूंगा। और क्लाउड का आपने 5 जीमेल बना लेनी है, और उसके ऊपर क्लाउड का अकाउंट बना लेना है, क्योंकि आप जब फ्री के अकाउंट के ऊपर बनाएंगे तो 1 से 2 ऑडिट वो बना के देगा, उसके बाद उसकी लिमिट डेली की खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास अगर 5 होंगे तो इजीली आप एक बना सकते हैं, 10 से 15 ऑडिट डेली के बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस मेथड में हमेशा क्लाइंट लेके आने के लिए एक नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज्यादा आप आउटरीच करेंगे उतना ज्यादा आपको रिस्पॉन्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 100 बंदे को कर रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम आपको रिस्पॉन्स आएगा 15 to 20% का, जिसमें 10 to 5 to 10% जो मीटिंग में आएंगे और उसमें से क्लोज होंगे। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो पे, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। और अगर आपने जितना अर्सा भी SEO में दिया है, कुछ लोग एक्सपर्ट हैं नो डाउट, बट जो लोग बिगिनर हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ 2 महीने ना चुप करके जो चीजें बता रहा हूँ ना इसको फॉलो कर लो, ठीक है। चीजें नोट्स बनाते जो जो चीजें फॉलो करें उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, और इंशाल्लाह 1 मंथ हमारी प्रैक्टिस जो हमारी चीजें हो रही हैं उसको 2nd मंथ में मेरा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए चैलेंज रहेगा कि आपको जाने से पहले इंशाल्लाह सबके पास एक क्लाइंट हो, ठीक है। तो बट जो चीजें मैं बता रहा हूँ तो वो चीजें आपने फॉलो करनी है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक हो गया। बाकी जो लोग अच्छा भाई पूछ रहे हैं कि एवरेज कितने आउटरीच पे क्लाइंट मिलता है। तो अगर आप 100 कर रहे हैं ना तो उसमें जो अगर आपका आउटरीचिंग का जो मेथड मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। और कुछ लोग होंगे कि भाई ऑडिट बन गए, तो ऑडिट जो बना रहे हैं इस पे किसी ने आउटरीच नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मोस्टली आपके पास पोर्टफोलियोज नहीं होंगे, ठीक है। अभी आपके पास कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिए हैं तो मुझे आइडिया है, ठीक है। 6-7% के अलावा मोस्टली लोगों को नहीं आइडिया, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना ही नुकसान कर, तो आपने क्या करना, चुप करके जो चीजें हो रही हैं इसको प्रॉपर होने दें। आप एट द एंड ऑफ द, जब मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, 4-5 बंदों को मिला के एक प्रोजेक्ट दूंगा,
ताकि उनकी पोर्टफोलियो भी बन जाए और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, ठीक है। बट वो उन लोगों को जो मेरे साथ प्रॉपर सीरियस होकर चलेंगे, चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है, डेली की असाइनमेंट फुलफिल करेंगे, तो उनके लिए वो प्रोजेक्ट्स होंगे और उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उनके लिए पोर्टफोलियो बन जाएगी, और उसी पोर्टफोलियो को यूज करके वो सेकंड मंथ, ठीक है, अपने लिए क्लाइंट हंटिंग करेंगे, अपने लिए वो पोर्टफोलियो उनके पास रहेगा और उसी के थ्रू वो आउटरीच करेंगे और आउटरीच करके मीटिंग में क्लोज करेंगे, ठीक है। अगर मेरी उनको हेल्प पड़ी तो मैं खुद उनकी हेल्प करूंगा, मीटिंग में उनको लिए क्लाइंट भी क्लोज करके दूंगा। जो वो लीड लेके आता है व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, वो कहता है भाई मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है, आपके पास पोर्टफोलियो एजेंसी है तो आप उसके थ्रू मुझे ना क्लाइंट क्लोज कर दें, तो मैं उनके लिए वो भी करूंगा। बट जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, चलें ठीक है, बेस्ट हो गया। तो बाकी सब लोगों के लिए अच्छी विशेष है, अच्छे से काम करें इंशाल्लाह, बहुत मजा आने वाला है 2 मंथ में हमारे लिए। जो लोग इंटरेस्ट सीरियस है, और कुछ लोग सीरियस नहीं है, और कुछ लोगों का इशू था आज हमारी क्लास का और चीज़ों का, मैंने एक दूसरा लैपटॉप अरेंज कर लिया विंडो का, इंशाल्लाह अब इसी पे हमारी क्लास होंगी, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें इश्यूज आ रहे थे मैक पे, एक तो रिकॉर्डिंग का और कुछ और चीज़ों का, तो मैंने ये लैपटॉप अरेंज कर लिया, इंशाल्लाह अब इसी पे हमारी क्लास होंगी और चीज़ों को हम प्रॉपर लेके चलेंगे, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज। तो बाकी 1-2 मिनट रहते हैं क्लास में, तो फिर नेक्स्ट कल की क्लास में मिलते हैं। जो असाइनमेंट है वो टाइम से फुलफिल कर लेनी है हर किसी ने, ठीक है। मैं कल डे को चेक करूंगा और आज रात इंशाल्लाह सबको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा जो असाइनमेंट की ना लिंक्स हैं हर किसी के नाम से। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। मीटिंग लीव कर सकते हैं।